यस सर। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो वो जो रिएक्शन है वो क्या होगी? जीरो ऑर्डर की हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर की हो सकती है, सेकंड ऑर्डर की हो सकती है। लेकिन अगर ये दोनों मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जिसके लिए इक्वल ना आए, जिनकी वैल्यू इक्वल नहीं आए, उसी को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सूडो स्यूडो ऑर्डर। ऑर्डर रिएक्शन। आ गई बात समझ में? बोलो क्लियर है कि नहीं है? यस सर। ठीक है। अब सबसे पहली बात ना, मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन तो मैंने शायद लिखवा दी थी। देखिए, मॉलिक्यूलरिटी का मतलब समझो आप। सपोज कि हमने ए लिया और हमने बी लिया, ये दो रिएक्टेंट हैं। ये रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक, इज इट? बोलिए। यस। अच्छा, अब देखो बच्चों, समझो कि ये प्रोडक्ट बनता कैसे। कि एक कंटेनर इमेजिन कर रहे हैं, ये एक कंटेनर है और इसमें रिएक्टेंट ए को ना मैं देखो रेड रेड डॉट से भर रहा हूं। दिख रहा है सबको? भर दिया मैंने। और रिएक्टेंट बी को मैं ग्रीन ग्रीन डॉट से भर रहा हूं। अब आप मुझे बताइए, अगर हम जैसे ही ए और बी को मिलाएंगे, सपोज वो चाहे लिक्विड स्टेट में है या गैसियस स्टेट में, क्या होगा? क्या होगा बताओ? होगा ये कि ये रैंडम मोशन करेंगे, ग्रीन वाला भी भागेगा और रेड वाला भी भागेगा। बोलो यस और नो। ऐसा ही होगा ना? यस सर। अच्छा, जब ये भागेगा तो क्या है, क्या पॉसिबिलिटी है? ये पॉसिबिलिटी है कि ये कॉलिजन करेंगे। और जब कॉलिजन करेंगे, जब से ए का मतलब क्या समझ रहे हो आप? ए का मतलब जैसे मैंने कह दिया ये H2 है और बी का मतलब I2 है और प्रोडक्ट बन गया 2HI, या आई लिख लो इसको। अब आप पहले भी कई बार मैंने बताया है, H2A है, यानी सारे रेड H2 हैं और सारे ग्रीन I2 हैं। अब H2 की रियल सिचुएशन समझ में आ रही है आपको? H के बीच में बॉन्ड है और I के बीच में बॉन्ड है। जब ये दोनों कॉलिजन करेंगे ना, तो क्या होगा? ये होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक होगा। कौन सा वाला? H का। और I का बॉन्ड ब्रेक होगा, यानी एक कुछ ऐसी एनर्जी स्टेट, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होगी और उसके बाद क्या होगा? उसके रिजल्ट से एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का कंसेप्ट लग के H और I के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सही है कि नहीं है बताओ? क्लियर ना? तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब ये है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच कोलाइड इफेक्टिवली एंड साइमल्टेनियसली। वर्ड को बहुत अच्छे समझना है। इफेक्टिवली एंड, मैं डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूं, पहले बता दिया है मैंने। इफेक्टिवली एंड साइमल्टेनियसली। बात समझ में आ गई क्या सबको? ये बोलो। ठीक है, इफेक्टिवली का मतलब ये है कि एक तो एक साथ एक समय पे टकराने चाहिए। कितने टकरा रहे हैं? मान लो दो टकरा रहे हैं, चार टकरा रहे हैं, पांच टकरा रहे हैं। और इफेक्टिवली यानी टक्कर इतनी विहंगम हो कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सके, उनको काउंट करना है। इस नंबर को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। क्या बोलते हैं इसको हम? मॉलिक्यूलर। इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी। और पूरी तरह से मैं आपको बार बार कहता आया हूं और कह रहा हूं, केमिस्ट्री की जो रिजल्ट है ना, वो सब प्रैक्टिकल पे डिपेंडेंट होते हैं। फिजिक्स में एक बार फॉर्मूला डेराइव किया, उसको फॉलो करती है चीजें, लेकिन यहाँ पर दुख ये है कि आप थियोरेटिकल क्या निकाल रहे हो, लेकिन जो प्रैक्टिकल रिजल्ट है ना, वही वेरीफाइड है। इसीलिए आपको बुक को पढ़ना है, प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंट से क्या एक्चुअल निकल के आया है। थ्योरी एक्सपेरिमेंट कभी डिफर करता है, वही एक्सेप्शन बनता है। वही एक्सेप्शन आपके
एग्जाम्स में आते हैं, सब जानते हो ना इस बात को। तो हमें बहुत ध्यान से बुक में जितनी रिएक्शंस दी उनको देखना है कि दिखने पे क्या लग रही थी और एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, उसका ऑर्डर भी वही याद करना पड़ेगा, शक्ल देख के नहीं पता चलता है। ठीक है, तो आई थिंक आप मॉलिक्यूलरिटी का कंसेप्ट समझ गए, समझ गए क्या? चलो अब हम समझे या नहीं समझे इसका पता लगाने के लिए एक दो वो देख लेते हैं, क्या एग्जाम्पल देखते हैं, जब समझ में आएगा। ठीक, करें आगे बढ़े, बोलिए। यस सर। देखो, अब रिएक्शंस जो है ना बच्चों दो तरह की होती हैं, पहले भी पता है। एक होता है एलिमेंट्री, एलिमेंट्री मतलब सीधी सादी सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये करीब 99% तक होती हैं ऐसी रिएक्शंस, मतलब जितनी भी रिएक्शंस हैं उसमें 99% ऐसी होती है। और कुछ होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, पहले ही बता रहा हूं कि जो मॉलिक्यूलरिटी का कंसेप्ट है वो केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है, याद रखना, आगे भूलना नहीं है। अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है, सिंगल स्टेप है, तो ही मॉलिक्यूलरिटी का कंसेप्ट काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कंसेप्ट काम नहीं करता है, यानी इनकी कोई मॉलिक्यूलरिटी डिटरमाइन हम नहीं करते। अब आता है ऑर्डर, इनमें ऑर्डर एलिमेंट इनमें भी काम करेगा और इनमें भी काम करेगा। आ गई बात समझ में? बोलिए। यस सर। चलो आप एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल हमने ले लिया, पहला एग्जांपल है ए प्लस बी से बन गया प्रोडक्ट सी, ब्रैकेट में इसने लिख दिया एलिमेंट्री। क्या लिख दिया? एलिमेंट्री। अच्छा, इसका रेट लॉ क्या बनेगा? सोचो क्या बनेगा, बताओ मुझे, रेट लॉ क्या बनेगा? जल्दी बोलो। रेट लॉ बनेगा के ए की पावर 1 बी की पावर, ए की पावर 1 और बी की पावर 1, ये ऐसा आपको लग रहा है इसको देख के, स्टोइकियोमेट्री को देख के। बिल्कुल सही है, आप एक्सपेरिमेंट भी यही कहते हैं, वहां लिखा आएगा एक्सपेरिमेंटल डाटा, ये कुछ लिख के देगा कि ये एक्सपेरिमेंटली क्या है, तो एक्सपेरिमेंट कहते हैं। आपने जो निकाला और एक्सपेरिमेंट ने जो कहा वो सही हो गया। अब इसके लिए आप मॉलिक्यूलरिटी चेक करो जरा, मॉलिक्यूलरिटी क्या है बोलिए, देखो समझो, 1 और 1 मिला के क्या बना रहा है, ये 1 क्या हो गया, एक इसका और एक इसका, कितने मॉलिक्यूल इफेक्टिव कॉलिजन कर रहे हैं? 2। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 2। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखो, ऑर्डर क्या देखते हैं, इनकी पावर को देखते हैं, x प्लस वाई, तो 1 प्लस 1 क्या हो गया, 2। तो इस रिएक्शन के लिए दोनों ही चीजें क्या हो गई, एक जैसी हो गई। सही के गलत? सही है, सही है ना? यस। अच्छा, अब ऐसी रिएक्शन जिनमें दो मॉलिक्यूल्स काम करते हैं इनको हम बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर, ये टर्म तो हमने कई बार पढ़ी, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्लियर? चलो एक और एग्जांपल देता हूं, इस बार आप करेंगे ना। NH4NO2 से बन रहा है N2 प्लस 2H2O, और रिएक्शन ये भी एलिमेंट्री है। ठीक है, अब मैं आपकी मदद कर देता हूं, यहां जो एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ आ रहा है वो ये है के NH4NO2 की पावर 1। बताइए इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? मॉलिक्यूलरिटी बनेगा, मॉलिक्यूलरिटी 1 होगा, दिख रहा है आपको, और ऑर्डर भी क्या होगा, 1 होगा। 1।
और जब 1 होता है तो इनको हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोलते हैं इनको हम? यूनिमॉलिक्यूलर। अब कई बार आपको ये नहीं लिख के कह देगा यूनिमॉलिक्यूलर, तो आपको उस हिसाब से उसको चेक कर लेना है। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, चलो एक और लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। अब की बार मैं जिससे पूछूंगा ना वो जवाब देगा। सबको समझ में आ गया ना? एक बार जरा बताओ तो। यस सर। सब बोलो सब, मुझे दिख रहा है माइक कौन कौन बोल रहा है नहीं बोल रहा यस सर। यस सर। सर। बहुत कम, 4-5 ही बोलते हैं, बाकी तो पता नहीं क्या पूजा पाठ में लगे। चलिए देखिए, कोई बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में अलग से दिया है, सवाल बहुत आता है इस पे। 2HI 2HI से बन रहा है H2 प्लस I2। ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? एलिमेंट्री रिएक्शन। इसका जो रेट लॉ है ना, वो है K इज इक्वल टू HI की पावर 2। कैसे पता चला? एक्सपेरिमेंट्स। कौन बताएगा, कौन बताएगा? अंजलि पटेल, जरा तुम बताओ तो, इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होगी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? यस सर। बोलो, मॉलिक्यूलरिटी बोलिए और ऑर्डर बोलिए। जल्दी बोलो, टाइम नहीं वेस्ट करना है। बोलिए क्या होगी मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जल्दी बताओ। 2 होगी सर। चलो, मॉलिक्यूलरिटी 2 होगी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब देखो, मेरा इंस्टिंक्ट ये कहता है, अभी बच्चे स्टिल कंफ्यूज हैं। देखो, 2 मॉलिक्यूलरिटी कैसे, ऑर्डर तो सबको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, समझो। देखो, ये 2 मॉलिक्यूल इफेक्टिव कॉलिजन करेंगे तभी जाके तो देखो, ये देखो, ये H2 बनेगा और I2 बनेगा। अब समझ में आया सबको? अरे आपको जब H2 चाहिए और I2 चाहिए तो कम से कम 2 मॉलिक्यूल चाहिए, नहीं चाहिए इसका? यस और नो? यस सर। तो बस यही मॉलिक्यूलरिटी है, जो कि रिएक्ट प्रोडक्ट बनाने के लिए मिनिमम जितना मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल चाहिए, एटम चाहिए, वही उसकी मॉलिक्यूलरिटी है। ठीक, चलो एक और करो, आप जिससे पूछूंगा वो जवाब देगा। 2NO प्लस O2 2NO2, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन। ठीक है, इसका रेट लॉ बता देता हूं मैं, घबराना नहीं, पेपर में लिखा आता है रेट लॉ। NO की पावर 2 और O2 की पावर 1। एक्सपेरिमेंट से है ये भी। कौन बताएगा? चार्मी पटेल, चार्मी जल्दी से बताओ इसकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सर मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 2 सर। कैसे है 2, बता। अरे ये देखना, ये देख, 2 इसके और 1 इसके, इसके आगे का नंबर देखिए कितना काम आ रहा। 2 और 1 3। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख, 2 और 1 3। मॉलिक्यूलरिटी को यहां से चेक करना है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को यहां से चेक करना है। अब आया समझ में? यस सर। तो इसको बोलेंगे हम ट्राई मॉलिक्यूलर, या इसको टर टर भी बोलते हैं, केमिस्ट्री में टर भी बोलते हैं ना, टर्सरी बोलते हैं ऐसे, तो टर भी बोल सकते हैं, टर मॉलिक्यूलर भी बोल सकते हैं इसको।
आ गई बात समझ में? तो ये सारे वो केसेस थे जिनमें क्या था कि दोनों सेम आ रहा है, यूनिमोलिकुलर समझ गए, बाई मॉलिकुलर समझ गए, ट्राई मॉलिकुलर समझ गए। अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट है और जिसमें कि क्या है, दोनों अलग अलग आएगा और उसका नाम आप खुद बताओगे। एक मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, CH3 COO C2H5 प्लस H2O, ये बना रहा है CH3 COOH प्लस C2H5OH। आया समझ में सबको? क्या है जरा बताना ये बोलो क्या इथेनॉल। है? ये एस्टर है बेटा, इथेनॉल कहाँ? ये एस्टर है, ये वाटर है, ये एसिड है और ये अल्कोहल। सही है गलत है बोलो? यस सर। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया एस्टर का हाइड्रोलिसिस है और ये रिएक्शन जो है ना रिवर्सिबल दोनों साइड डायरेक्शन में जाता है। यानी आप एसिड और अल्कोहल बनाते हो तो क्या बनता है? एस्टर बनता है। टेस्ट करवाया था ना लास्ट ईयर, 10th क्लास में पढ़ा होगा कि एस्टर फ्रूटी स्मेल आती है और एस्टर का हाइड्रोलाइसिस करोगे तो एसिड और अल्कोहल बनता है। ठीक है, अब ये रिएक्शन मुझे बताइए कि दिव्या बताएगी। बताइए कौन सी मॉलिक्यूलर रिएक्शन लग रही है तेरे को? दिव्या पटेल, मॉलिक्युलरिटी बता सर इसकी क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कांटा मारू हाल पे तेरे। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नहीं पूछ रहा मैं, मॉलिक्युलरिटी पूछ रहा हूँ। मॉलिक्युलरिटी क्या है इसकी? मॉलिक्यूलरिटी कुछ लोग ना कभी भी अपने ना कान से सुनते हैं। देख इधर, देख सामने, देख स्क्रीन पे। मॉलिक्युलरिटी का मतलब है रिएक्टेंट साइड में कितने रिएक्टेंट हैं। ये देख, एक ये रहा, जब कुछ नहीं लगा है तो इसके आगे एक लगा है और इसके आगे भी एक लगा है। तुम्हें दिख रही है एक या टू दिख रही है? ये क्या दिख रही है? अभी आपको दिख रही है मॉलिक्युलरिटी 2, दिखी सबको? लेकिन ये अभी हम नहीं पता कर सकते। हमें कब पता चलेगा रियलिटी? जब हम इसका रेट लॉ देखेंगे। वो भी कौन सा? एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड। तो एक्सपेरिमेंट क्या कहता है इसके बारे में कि रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इज इक्वल टू के CH3 COO C2H5 की पावर 1 और H2O के लिए बोल रहा है कि ये कांस्टेंट है। अब बताओ मॉलिक्युलरिटी क्या हो गई? क्या हो गई मॉलिक्युलरिटी बताओ? 1 अब 1 हो गई। 2 नहीं होगी, 1 हो गई। देख इसकी तो पावर, इसको काउंट ही नहीं कर रहा ना, ये कह रहा है कांस्टेंट है, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है। समझो क्या है, ऐसे समझो कि आपने ना एस्टर के लिए एक मॉलिक्यूल आपके पास है, इसको एक्चुअली आपने एक्सेस में ले रखा है। ठीक, 1 मोल ले लिया एस्टर का और वाटर के उसी टाइम में ले लिया आपने 1000 मोल। ठीक, तो इसका 1 मोल टूटा तो इसका 1 मोल बन गया और इसका 1 मोल बन गया। लेकिन अब यहां से भी क्या टूटेगा? इसका भी 1 ही मोल टूटेगा ना। अरे यही तो कह रही है स्टोइकियोमेट्री की, दोनों का एक एक जाता है। यस सर। अब लेकिन अब मुझे बताओ कि यहां कितना बच गया? 999, 999 तो बच गया। तो इसकी सेहत पे कोई फर्क पड़ा क्या? नो सर। अब नहीं पड़ा, इसका मतलब इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई और जब तक कंसंट्रेशन चेंज नहीं होती वो रेट लॉ में कंट्रीब्यूट करता है? नो सर। रेट लॉ तो कंसंट्रेशन चेंज को ही बताता है ना। तो इसका मतलब जब एक्सेस में, अब ध्यान रखना, अगर एक्सेस ना लिखे तो आप मॉलिक्युलरिटी 2 लिखोगे, लेकिन एक्सेस लिख दे तो मॉलिक्युलरिटी क्या हो गई इसकी? जरा बताओ तो, जल्दी बताओ। 1। 1। 1 हो गई। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? 1 वो भी 1 1 1 हो गया। सही है क्या ये बात? यस सर। पक्का? यस सर। अरे यार कुछ समझते हो या बस हाँ में हाँ मिलाए जाते हो?
Yes, sir. हैं? हाँ में हाँ मिला देते हो खाली। बस जो कह दिया उसको, जो कंसेप्ट जो समझाया वो कुछ समझने का काम नहीं, बस खाली हाँ सर ने बोला ये होगा वन होगी। हाँ, किसी का कुछ दिमाग काम कर रहा है? देखो फिर से मैं बोल रहा सर हूँ, ये सर ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ना, रुक तो सही पहले। फिर इसमें ऑर्डर वन ही होगा। ऑर्डर तो वन है, मॉलिक्यूलरिटी का क्या सीन है? देखो सुनो ध्यान से, मॉलिक्यूलरिटी प्योरली थियोरेटिकल कंसेप्ट है। लिखवाया था मैंने डिफरेंस में, लिखवाया था क्या? अरे बड़े सारे डिफरेंस लिखवाए थे मैंने, यस सर। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी। तो उसमें लिखा था कि मॉलिक्यूलरिटी क्या है, थियोरेटिकल कंसेप्ट है, लिखा था ना? यस सर। अच्छा अब दोनों सुनो ध्यान Yes. से। वाटर एक्सेस में है, इसका पता हमें कैसे चला? इसका पता हमें चला रेट लॉ से। लेकिन रेट लॉ की, अब ध्यान रखना, मॉलिक्यूलरिटी के लिए आपको केवल इस फोटो को देखना है, रेट लॉ पे नहीं जाना, एक्सपेरिमेंटल डाटा पे नहीं जाना है। तो यहां देखने पे हमें क्या लग रहा है कि 1 मोल इसका और 1 मोल इसका, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? कितनी हो गई? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ये जो है ना, ये केवल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताता है। और ये जो फोटो है ना ऊपर बन रही है, जो आपको लिख के देगा, बना के देगा, रिएक्शन देगा, उस पे आपको बिल्कुल दिमाग लगाना नहीं है। बस इसके मोल देख लो आगे, 1 1 दोनों के एक एक आ रहे हैं तो दोनों को ऐड कर देना है, तो मॉलिक्यूलरिटी हो गई। ठीक है, अब देखो केस क्या हो गया, दूसरा वाला केस आ गया कि मॉलिक्यूलरिटी इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे? ऐसी रिएक्शन के लिए एक नया नाम है कि ये झूठी है, इसको बोलेंगे स्यूडो। अब क्योंकि हम नाम में लिखेंगे ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या आ रहा है इसका? फर्स्ट, तो लिखेंगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 95% क्वेश्चन आता है, चांसेस हैं इससे पूछने के। दो ही एग्जाम्पल दिए हैं बुक में, दोनों इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया सबको ये? Yes, sir. किसी को डाउट हो आप बेझिझक पूछिए, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है ना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। अभी चैप्टर चलता रहता है, आप खुद पूछिए, तभी समझ में आता है। बाद में सर मुझे तो वो भूल गया था, उसका कोई सर मीनिंग नहीं। बोलिए। सर वो ये सूडो शॉर्ट रिएक्शन। सूडो का मतलब ये है बेटा कि आपको दो चीजें देखनी है। मॉलिक्यूलरिटी चेक करी, मॉलिक्यूलरिटी के लिए आप इक्वेशन को देखो, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट साइड में कितने मॉलिक्यूल आपको पार्टिसिपेट करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखा, 1 इसके आगे लगा, 1 इसके आगे लगा, दोनों को ऐड कर दिया, मॉलिक्यूलरिटी बन गई। लिख दिया मॉलिक्यूलरिटी। बोलो। Yes, sir. अब ऑर्डर निकालने के लिए हमको एक्सपेरिमेंट पे जाना है। एक्सपेरिमेंटल डाटा आया ये, इसकी पावर कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, वाटर तो एक्सेस में था, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो ऑर्डर क्या आ गया? 1। जब दोनों अलग अलग वैल्यू आए, अभी हमने पिछले एग्जाम्पल क्या देखे थे कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही थी, उसका 2 और उसका 2, उसका 3 उसका 2, उसका 1 उसका 1। यहाँ आ गया 2 और 1, 2 का मतलब, इसका मतलब हो गया सूडो, झूठी रिएक्शन हो गई है। और क्योंकि हम ऑर्डर लिखेंगे तो ऑर्डर क्या आ रहा है इसका? फर्स्ट। अगर ऑर्डर सेकंड आता तो लिखते सूडो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। बोलो क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. एकदम। Yes, sir. चलिए देखिए, दूसरा एक सवाल है जो बुक में दिया है, इन्वर्जन ऑफ शुगर। इन्वर्जन ऑफ शुगर ये क्या है? देखिए ये ऑलिगोसैकेराइड है या डाइसैकेराइड इसको बोलते हैं। इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमारे पास 2 मोनोसैकेराइड बनेंगे।
इसके बारे में ज्यादा डिटेल से हम बायोमोलिक्यूल्स हमारा चैप्टर है, तभी ये ढंग से समझ में आता है। अब ये इन्वर्जन का मतलब क्या है, देखो जानते हो कि इन्वर्जन का मतलब क्या है? चलो इन्वर्जन छोड़ो, आप ये जानते हो कि ये स्मॉल एल और स्मॉल डी का मतलब क्या होता है? सर डेक्स्ट्रो लीवो। हाँ, लीवो डेक्स्ट्रो होता है। सब जानते हो क्या इसके बारे में? जल्दी बताओ। नो सर। नहीं जानते हैं। अब देखो पूरा डिटेल से तो आप जानेंगे बायोमोलिक्यूल में, लेकिन मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देता हूँ कि बच्चा देखो, अगर हमारे पास 2 कार्बन है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। जल्दी देखो, टाइम निकलता जा रहा है। 3 बढ़ेंगे तो इसका अरेंजमेंट बिगड़ता जाएगा, यानी कि ये 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर लेना शुरू कर देगा। यहाँ तो 12 दिख रहे हैं आपको, तो इसकी स्ट्रक्चर इमेजिन कर रहे हो आप? बड़ी टेढ़ी मेढ़ी सी होगी, होगी कि नहीं होगी? बोलो। यस सर। हाँ, तो इस ऐसे जो होते हैं ना, जो इनको बोलते हैं स्टीरियो स्टीरियो कंपाउंड बोलते हैं इनको, ठीक है, जिनकी 3 डायमेंशन। अब ये स्टीरियो कंपाउंडों में एक प्रॉपर्टी होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है कि आपने एक सैंपल लिया, क्या लिया? जल्दी से देखो, अगली क्लास डिस्टर्ब हो रही है आपकी। आपको क्या करना है, एक होता है पीपीएल, जानते हो क्या? प्लेन पोलराइज लाइट। बोलिए, जल्दी बोलो। यस सर। हाँ, Yes. पीपीएल क्या होता है? नहीं भी जानते हो तो सुन लो। जो व्हाइट लाइट होती है ना, वो 7 कलर का मिक्सचर होता है। उसमें से आपने एक लाइट निकाल लिया जिसका एक सिंगल वेवलेंथ है, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस लाइट को आपने सैंपल में से पास किया, जो आपका कंपाउंड का सैंपल है। जैसे ही आप इस सैंपल से पास करोगे ना, तो 2 पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी है कि सैंपल इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे, और दूसरी पॉसिबिलिटी है इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दे। क्लॉकवाइज में करेगा डी, एंटी क्लॉक में करेगा एल। इतना समझ लो, सफिशिएंट है यहाँ के लिए। आई बात समझ में? बोलो। यस सर। अच्छा, अब देखो क्या हुआ है, अब अपने सवाल पे आओ। ये जो भाई साहब है ना, ये कौन से? ये पहले वाले, ये एल थे, और जब यहां ये बने तो यहाँ एक डी बन गया और एक एल बन गया। अब दोनों को जब कंपेयर किया तो डी ज्यादा और एल कम, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आया? डी। मतलब एल से बन गया ये डी। तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन, कि एल का इन्वर्जन किस में हो गया? डी में। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ शुगर। क्लियर? यस क्लियर सर। है क्या? अब देखो यहां भी वाटर क्या है? एक्सेस में है, तो ये भी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का बना लेना इसको आप। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है। 2 में से एक जरूर पूछता है, इंपॉर्टेंट। चलो अब आपकी नेक्स्ट क्लास है, अपनी रूटीन क्लास पे फिर मिलते हैं हम, ठीक है? ओके बाय, अटेंडेंस भेज देना।